नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 5 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, T20 अंतर्राष्ट्रीय में आईसीसी विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हार्दिक पांड्या बन गए हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय में आईसीसी विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर। डिटेल जान लेते हैं। तो हार्दिक पांड्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए। 3 जुलाई 2024 को जारी की गई है आईसीसी रैंकिंग और इसके अनुसार हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा के साथ नंबर 1 स्थान दिया गया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या T20 आईसीसी में आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और पहले ऑलराउंडर। इससे पहले कौन कौन नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं? तो बल्लेबाज में देखें तो गौतम गंभीर, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को T20 में आईसीसी नंबर 1 बल्लेबाज का दर्जा दिया गया है। अगर बात करें बॉलर की तो जसमीत बुमराह और रवि बिश्नोई, इन्हें गेंदबाज की श्रेणी में नंबर 1 स्थान दिया गया है। और जो हार्दिक पांड्या है, इन्हें ऑलराउंडर श्रेणी में स्थान दिया गया है और ये पहले भारतीय क्रिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में समाचारों में रहे लो फ्रीक्वेंसी एरे लोफर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो लोफर है, लो फ्रीक्वेंसी एरे, इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो यूनिवर्स को लो रेडियो फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो खगोलविदों ने लोफर लो फ्रीक्वेंसी एरे का उपयोग करके एक नई रेडियो आकाशगंगा की खोज की है। ये ब्रह्मांड का निरीक्षण निम्न रेडियो आवृत्तियों, इसमें क्या होता है, जो निम्न रेडियो आवृत्ति होते हैं एफएम रेडियो बैंड करीब 90 से 200 मेगा हर्ट्ज पर ये निरीक्षण करता है। एफएम रेडियो बैंड 90 से 200 मेगा हर्ट्ज पर ये ब्रह्मांड का निरीक्षण करता है, जिसमें रेडियो आकाशगंगा की खोज की जाती है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। जो रेडियो आकाशगंगाएं होती है, जिन्हें रेडियो प्रकाशमान आकाशगंगाएं या रेडियो प्रबल आकाशगंगाएं भी कहा जाता है, एक विशेष प्रकार की सक्रिय आकाशगंगा है जो दृश्य तरंगदैर्ध्य की तुलना में रेडियो तरंगदैर्ध्य पर अधिक प्रकाश उत्सर्जित करती है। जो खोजी गई पहली रेडियो आकाशगंगा है जो अभी सबसे चमकीली है, इसका नाम है सिग्नस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ नैमोडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कर रही है? जो नैमोडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास, यह भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच ये एक्सरसाइज आयोजित की गई है। जो 16वां भारत मंगोलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है नैमोडिक एलिफेंट, इसे 3 जुलाई 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मेघालय में शुरू किया गया है। जो ये अभ्यास है, द्विपक्षीय अभ्यास, ये 3 से 16 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का नाम है नैमोडिक एलिफेंट और ये 2004 में शुरू किया गया था। और जो पहला संस्करण था ये मंगोलिया में आयोजित किया गया। इस बार का मेघालय उमरोई में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा शुरू की है? तो जो एमएसएमई सहज सुविधा है दोस्तों, तो ये किसने शुरू की है? एसबीआई बैंक ने। तो एसबीआई ने
एमएसएमई सहज सुविधा शुरू की है? तो भारतीय स्टेट बैंक, इसने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए एमएसएमई सहज सुविधा शुरू की है। इस सुविधा क्या है? तो इस सुविधा की मदद से बैंक के ग्राहकों को 15 मिनट से भी कम समय में अपने जीएसटी पंजीकृत बिक्री चालान पर 1 लाख तक का वित्त प्राप्त ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2025 तक के लिए। तो 2025 तक के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन को बढ़ा दिया है। तो भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। जो ये योजना है, ये 30 जून 2024 को समाप्त होना था इसे, और अब इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसे आधिकारिक तौर पर 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो स्मार्ट समाधानों के माध्यम से अपने नागरिकों को बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना, ऐसी सिटीज को बनाना था। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, ये स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नोडल निकाय का काम करता है। कौन? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो जो मंत्रालय है, ये इसके लिए नोडल निकाय का काम करता है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13 शहर शामिल हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 12 और महाराष्ट्र में 10 शहर शामिल हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? जो निर्माण पोर्टल है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो निर्माण पोर्टल जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी के द्वारा हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। डिटेल जान लेते हैं इस पोर्टल के बारे में। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसके लिए लॉन्च किया गया है ये? राष्ट्रीय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए। और इस पहल के तहत जो पात्र यूपीएससी कैंडिडेट होंगे, इन्हें 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और ये किस उम्मीदवारों को दी जाएगी? जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित हो। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 7, संघाई सहयोग संगठन एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जो ये 24वीं बैठक है, तो ये कहाँ आयोजित की गई? कजाकिस्तान में। बी ऑप्शन, कजाकिस्तान में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट तोकायेव। इन्होंने इस शिखर बैठक की मेजबानी की और भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की? तो वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूएनओडीसी। तो यूएनओडीसी के द्वारा विश्व वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। डिटेल जान लेते हैं।
तो अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, जिसका नाम है यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो यूएनओडीसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जो कि पिछले 10 वर्षों की तुलना में 20% है। 20% की वृद्धि हुई है इसमें। विश्व ड्रग्स रिपोर्ट, जो विश्व ड्रग दिवस है, ये 26 जून को मनाया जाता है, विश्व ड्रग्स दिवस। और 2024 की थीम रखी गई, साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। तो साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें, इस बार की थीम रखी गई थी। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसकी स्थापना, यूएनओडीसी की स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में यूएनओडीसी की स्थापना हुई थी। और इसका जो पैतृक संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है यूएनओडीसी, और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 5 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।